हेलो, गुड इवनिंग। आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 हम लोग करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 6 तक कर चुके थे, एक्सरसाइज 8.1 का। तो चलिए आज हम लोग 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे, टाइम को बिना गवाए हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाबू, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और सेकंड में हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू, गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/p होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पहले ही सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। यानी अगर यहाँ से कंपेयर करें तो b जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड p जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो b और p हमको पता है, तो h पता नहीं है। देयरफॉर h का जो फार्मूला होता है हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। इससे h का जो फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट p का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस b का जो वैल्यू है 7 है तो 7 का स्क्वायर। अगर इसको हम ओवरऑल सोल्यूशन करें तो 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होगा, प्लस 7 का जो स्क्वायर होगा 49 होगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ऐड करिएगा तो 9 और 4 13 और 6 और 4 10 और 1 11 है ना। यानी 100 अंडर रूट 113, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 113। तो चलिए अब हमको फाइंड क्या करना है, उसको हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देन समझने का प्रयास करते हैं। हमको फाइंड करने के लिए है बाबू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर हम आपसे पूछें 1 प्लस साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 माइनस और साइन थीटा का वैल्यू भी p/h होता है ना, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/h होता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, b/h होता है, और 1 माइनस फिर से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, b/h होता है। अगर इसको हम ओवरऑल वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस p का जो वैल्यू है बाबू, p का वैल्यू 8 है तो 8 लिखेंगे, और h का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 113, ठीक है। और सेम चीज़ ये भी है 1 माइनस p/h, p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू है अंडर रूट 113, ठीक है, अपॉन फिर से अगर देखें 1 प्लस बेस का वैल्यू, b का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, b का वैल्यू 7, तो 7 लिखेंगे। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस अंडर रूट 113। और इसको ओवरऑल सोल्यूशन करें, देखिए 1 माइनस फिर b/h है, यानी b का वैल्यू 7 अपॉन h का जो वैल्यू है 113, ठीक है। अब इसको आपको शायद एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये जो आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस b और इंटू a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए तो सेम 1 प्लस 8y अंडर रूट 113 और इंटू 1 माइनस 8y अंडर रूट 113। तो देखिए तो प्लस और माइनस है बीच में खाली,
तो इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 8y अंडर रूट 1 है 13 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको देखिए तो ये भी सेम सेम है कि नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7y अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर अगर करेंगे, जैसे हम कहते हैं बाबू कि अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी बचता है कितना 3। तो देखिए तो इस पर रूट है, इसका अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के बचेगा कितना 113 है ना। और इसी तरह से अगर नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और नीचे हो जाएगा कितना बाबू 113 है ना। अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो 1 माइनस इसका तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, और यहाँ पे अगर एलसीएम देखें तो 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी किसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस कितना 49, कितना बाबू 49 है ना। अगर इसको ओवरऑल सॉल्यूशन देखें तो 139 में से 64 अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा, इससे 113 माइनस 64 अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 13 में से 4 9 और ये 10 यानी 4 यानी 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यानी 49 अपॉन कितना बाबू 113, और 113 ऐसे कट जाता है, ठीक है 113 और 130 कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 49, और नीचे अगर सॉल्व करिएगा इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 113 में से अगर 49 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा कितना 64 है ना। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 64, यानी 49 बाई कितना 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ बाबू, तो इसका आंसर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा है उसको लिख देना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है बाबू, तो कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर, ठीक है। आपको बता दें कि अगर यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आप जानते हैं कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है हमको पहले से ही दे रखा है, कितना है 7/8 है ना। तो 7/8 और स्क्वायर था तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो गया किसका सेकंड क्वेश्चन का। तो चलिए इसको सबसे पहले नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन कर चलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। समझिएगा बाबू, गिवन है इफ 3 cot a = 4। 3 इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ इस तरह का क्वेश्चन था 3 cot a = 4 है। तो चेक वेदर, चेक करके बताइए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के। अगर इक्वल है तो लिखिए यस, अगर नहीं है तो लिखिए क्या चीज नो, है ना, नॉट लिखिए। समझ रहे बात,
यानी हमको ये गिवन है, तो चेक करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बाबू अगर देखें तो गिवन क्या है, 3 cot ए इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हम इसी तरह से अगर हम निकालें कॉट ए का जो वैल्यू हो जाएगा 4 और कॉट ए के रिस्पेक्ट में 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलें कि कॉट थीटा का जो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 किसका फार्मूला होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर का होता है फार्मूला, ठीक है। अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो बी का वैल्यू हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको क्या नहीं पता है, हमको एच पता है नहीं, तो देयरफॉर अगर एच निकालना चाहे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट p² प्लस b²। कोई दिक्कत, इसको सोल्व करिए। पी का वैल्यू कितना है बाबू, तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अगर ओवरऑल इसको सॉल्यूशन करें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अगर ऐड करिएगा आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर जो होता है 5 होता है, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया बाबू 5 आ गया। तो हमको सॉल्यूशन करके बताना है कि ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं, है ना। तो हमको चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। चेक क्या करना है बाबू, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल आना चाहिए किसके बाबू, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि 1 माइनस टेन थीटा का जो फार्मूला होता है p/b होता है क्या, टेन थीटा का फार्मूला p/b होता है क्या, और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर क्या आता है p/b, तो p/b इस पर स्क्वायर है तो पूरा होल पर स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये RHS की बात करें तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है b/h, क्या होता है b/h। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये क्या है बाबू साइन थीटा, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है p/h होता है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 1 है तो 1 माइनस p/b का होल स्क्वायर, p का वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो कितना है 3, अपॉन b का जो वैल्यू है कितना है बाबू 4 है, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी p/b है तो यानी p/b की जगह क्या हो जाएगा 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे है क्या चीज बाबू b है। सबसे पहले तो b का वैल्यू 4 है तो b की जगह पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, अपॉन h का वैल्यू कितना है 5, तो h का वैल्यू कितना रख देंगे 5, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करना है, माइनस p का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए तो p का वैल्यू 3 है तो रख देंगे कितना 3, अपॉन h का वैल्यू कितना है 5, तो h की जगह क्या रख देंगे 5, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर है ना। तो अगर इसको ओवरऑल हम अगर सोल्यूशन करें तो देखिए 1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16। जब ऊपर बटा में हो और इस पर स्क्वायर हो तो दोनों पर स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 का भी स्क्वायर करेंगे और 4 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको देखिए सॉल्यूशन करके इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 है ना। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, अगर 1 में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट करना रहे, 1 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना रहे तो आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो वो तरीका सीखिए कि डायरेक्ट बना सकते भी आप। 16 और 9 के बीच का कितने का डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस है। 16 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा 7, और नीचे से कितना है 16, तो 7/16 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन
इसको अगर ऐड करना है, 1 में अगर किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो 16 + 9 कितना होता है? 16 + 9 कितना होगा? 25 अपॉन कितना? 16। अगर आप एलसीएम भी लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ बारी चीज़ की बात करें तो 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। चलिए एलसीएम हो गया 25, क्या हो जाएगा? एलसीएम। और ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम सेम रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट सेम टू सेम हो जाता है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बचेगा? 7 और नीचे कितना? 25। RHS की बात करें तो 16 - 9 कितना होता है? 7। अब आई कितना? 25। अगर यहाँ पे हम देखें तो LHS RHS के क्या हो गया? इक्वल हो गया, यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ किसके? RHS के। हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है ये यस है, सही है ना? कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन है सही है ना? तो चलिए इसको सबसे पहले नोट्स करिए, आगे बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। मजा आ रहा होगा, है ना? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा कि इन ट्राइंगल ABC, है ना, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है, राइट एंगल एट B, है ना। तो एक ट्राइंगल है ABC और 90 डिग्री का एंगल जो है B पे बन रहा है, ठीक है। आगे पढ़िए क्या दिया हुआ है। इफ tan A = 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A × cos C प्लस cos A × sin C। और सेकंड क्वेश्चन है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। बहुत मजा वाला क्वेश्चन है बाबू। चलिए तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमको, क्या गिवन है बाबू कि tan A का जो वैल्यू दे रखा है वो 1/√3 है ना। अगर यहाँ से हम आपसे पूछे कि tan A = 1/√3 तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या P/B होता है? क्या P/B होता है? बताइए। तो हम कह सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो P का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। P का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड B का जो वैल्यू हो जाएगा वो नीचे वाला हो जाएगा यानी √3। कोई दिक्कत? चलिए P और B निकल गया। बताइए आप ही लोग, क्या पता? हमको नहीं है। तो H पता है क्या? देयरफॉर H का वैल्यू कैसे निकलेगा बाबू? तो √P² प्लस B²। तो देखिएगा बाबू, P का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस B का जो वैल्यू है √3 है, यानी B की जगह पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्यूशन करें आगे बाबू तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी बचेगा कितना? 3। यानी अगर इसको देखें तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 2 होता है। यानी H का वैल्यू बोले तो कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। कोई दिक्कत? तो हमको फाइंड करना है, तो हम उसको फाइंड करते हैं बाबू। फर्स्ट में फाइंड करना है, देखिएगा, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमको फाइंड करना है। आप जानते होंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। क्या होता है बाबू? P/H। तो आप ही लोग बताइए कि जब एंगल A है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? BC करेगा। थीटा के जो सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी BC हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। उसके बाद इंटू cos C है, क्या है बाबू? cos C है ना। एंगल क्या है? C। एंगल कौन है? C है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब एंगल C है तो बेस का काम कौन करेगा? यही करता है। जस्ट बगल वाला एंगल जो होता है बेस होता है, BC। क्या हो जाएगा? BC अपॉन, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, तो BC अपॉन
AC, प्लस है तो प्लस, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो जब एंगल A है, देखिए यहाँ पे एंगल A है, तो बेस का काम कौन करेगा AB, बेस का काम कौन करेगा AB, अपॉन हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस AC का AC इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H। तो जब एंगल C है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, इसके सामने वाला ये करेगा, यानी कौन AB, है ना। तो AB अपॉन और AC, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस सेम का सेम रहता है। अगर आपको देखा जाए तो BC/AC दो बार है, यानी BC इंटू BC हो जाता है, यानी BC/AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस AB/AC कितने बार है, दो बार है, तो AB/AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए। और आपसे क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि BC जो है बाबू, यहाँ पे BC देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है BC है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए, जब एंगल A है, क्या है बाबू एंगल A है, तो एंगल यहाँ पे हो गया ये, तब इसका फार्मूला होता है P/B। तो जब एंगल A है तो परपेंडिकुलर का काम करेगा BC, तो P का वैल्यू काम करेगा 1, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, यानी BC कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 1। अब बेस कौन हो जाएगा, तो ये वाला, ये कितना है √3, और हाइपोटेनस हम लोग जस्ट निकाले हैं कितना 2। कोई दिक्कत, हाइपोटेनस कितना निकाले हैं 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए BC कितना है बाबू, BC बोले तो 1 है, BC कितना है 1 है, अपॉन AC कितना है, तो AC कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB √3 है, AB √3 है, अपॉन AC कितना है तो 2 है, इसका होल स्क्वायर करें तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 4 सेम रहता है, तो एलसीएम 4, तो ऊपर 1 + 3, अगर इसको 1 + 3 कितना हो जाता है 4, 4/4 कितना हो जाएगा बाबू 1, यानी कितना हो जाएगा ये 1, एक आंसर आ गया। कोई दिक्कत, चलिए फर्स्ट का आंसर आ गया। तो आप सेकंड खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर में है बाबू cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, है ना, sin A इंटू sin C। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस B/H। तो जब एंगल A है तो बेस का काम कौन करेगा, जब एंगल A है तो बेस का काम AB करेगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए। जो एंगल के बगल वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं AB है। बोलिएगा सर AC तो भी बगल में ही है, तो AC तो हाइपोटेनस है तो फिक्स रहता है ना, तो AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस चेंज होता है नहीं, तो हाइपोटेनस AC इंटू cos C, क्या है बाबू यहाँ पे cos C। जब एंगल C है तो बेस का काम कौन करेगा BC करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा AC, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। जब एंगल A है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये सामने वाला करेगा, यानी BC, क्या कौन काम करेगा BC, अपॉन AC तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हाइपोटेनस है, इंटू साइन C। जब एंगल C है, क्या है बाबू, जब एंगल C है तो C के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और AC तो चेंज नहीं होता है ना। तो अगर आप यहाँ से ओवरऑल वैल्यू पुट करिएगा तो AB का जो वैल्यू है √3 है, कितना है बाबू √3, और AC का वैल्यू कितना है 2 है, √3 और AC का वैल्यू 2 है, इंटू BC का जो वैल्यू है बाबू 1 है, BC कितना है 1 है, और AC तो कितना है फिक्स है वो 2 है, माइनस BC का वैल्यू 1 है, AC का वैल्यू
2 है इंटू ए बी का वैल्यू √3 है और ए सी का वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत? √3 में अगर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 2 2 जा 4 माइनस √3 में 1 से करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4। सेम सेम से घटता है तो क्या आंसर आ जाता है? 0 है ना। यानी आंसर आ गया किसका? सेकंड का। फर्स्ट का आंसर कितना आया था? 1। भली बात ही आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बहुत उमंग के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कई एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए कि राइट एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और Q जो है 90 डिग्री का है। यानी Q जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे P और यहाँ पे R है ना, PQR। तो चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो Q पे 90 डिग्री है, उसका नाम PQR है। और इसमें देखिए गिवन क्या है बाबू कि PR प्लस QR का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है एंड PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। यानी जो PQ है इसका वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और क्या गिवन है। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं। क्या बाबू कि PQR इज अ ट्राइंगल right angled at Q in which जिसमें PQ जो है बाबू 5 सेंटीमीटर है एंड PR प्लस QR का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR का जो वैल्यू है बाबू 25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड सबसे पहले फाइंड करना है साइन P, फिर कॉस P एंड उसके बाद tan P फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले जो गिवन था उसको हम लिख दिए हैं बाबू कि PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। PQR एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल जो है Q पे है। कहाँ पे है? Q पे है। PR प्लस QR का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है। यानी P से लेकर R तक और Q से लेकर R तक, यानी ये दोनों का सम कितना दे रखा है बाबू? 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमको साइन P, कॉस P एंड tan P। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हमको सबसे पहले गिवन है बाबू, समझिएगा कि PR प्लस QR का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है और हम आपसे बोले PR का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। इधर प्लस QR तो इधर जाएगा तो माइनस QR होगा क्या? बताइए आप ही लोग। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और हम आपसे बोले कि अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है कि नहीं, यानी PR का जो स्क्वायर हो जाएगा बाबू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। यानी P से लेकर Q तक, यानी PQ का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस ये क्या है बाबू? QR, यानी किसका स्क्वायर? QR का स्क्वायर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम इस तरह सोल्व करने का प्रयास करते हैं।
देखिए पी आर है ना, अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं कि पी आर का जो वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर है। तो क्या पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 माइनस क्यू आर और स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर है तो पी क्यू का वैल्यू हमको दे रखा है पहले से ही कितना 5, तो यानी पी क्यू की जगह पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है तो उसको जस्ट करता रहने दीजिए, क्या रहने दीजिएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सोल्यूशन करें तो देखिए तो ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर पर जा रहा है। ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर आप जानते होंगे, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर है ना। तो क्या इसको हम ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर, इन बी की जगह कितना है क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। और आपसे हम पूछें कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6 to 5, आप लोग का स्क्वायर हम समझा चुके हैं पहले ही। 2 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा बाबू, और क्यू आर है तो क्यू आर प्लस, और आपको देखिए जरा ध्यान से, इक्वल टू के तरफ इस तरफ क्यू आर का स्क्वायर, इक्वल टू के इस तरफ भी क्यू आर का स्क्वायर, अगर सेम साइन रहता है तो ये कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो कहानी ही खत्म। इज इक्वल टू बचेगा कितना बाबू 25 है ना। तब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या करिए बाबू कि इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, इसी को उधर भेज दीजिए। इसको अगर उधर भेज देंगे इक्वल टू के उस साइड, तो बचेगा इस तरफ क्या चीज -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 6 to 5, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 to -600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और इसको अगर ओवरऑल देखें तो दोनों तरफ माइनस कट के प्लस हो जाता है। 50 से कितने टाइम्स कटेगा? तो 12 टाइम्स कटेगा, है ना। 50 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्यू आर है तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे चलें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बाबू, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू जस्ट निकाले हैं, कितना है 12, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा कितना 13, यानी पी आर कितना आ गया बाबू तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप मिल ही गया, पी आर मिल ही गया और क्यू आर मिल ही गया, है ना। तो देयरफॉर फाइंड क्या करना है हमको, सबसे पहला साइन पी, है ना। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है कि नहीं। आप फिर लोग बताइए, जब एंगल पी है, एंगल क्या है यहाँ पे क्या बाबू पी, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, इसके सामने वाला यानी क्यू आर, कौन काम करेगा बाबू क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस चेंज होगा क्या, नहीं, हाइपोटेनस पी आर का पी आर, है ना। क्यू आर कितना है बाबू, क्यू आर का वैल्यू कितना है इसमें, क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर। और पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर का वैल्यू भी जस्ट देखिए यहाँ पे आया है कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 12/13, है ना। और क्या फाइंड करने के लिए हमको बोला है बाबू cos p, क्या चीज cos p, cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है ना। तो देखिए जरा ध्यान से कि जब एंगल p है तो बेस का काम कौन करेगा, बेस का काम करेगा ये बगल में जो PQ, क्या काम करेगा PQ अपॉन हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस पी आर का पी आर, है ना। PQ का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, देखिए PQ का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना।
और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस। देखिए पी आर का वैल्यू दिया हुआ 13 है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 5 बाई कितना 13। चलिए एक और पूछा है tan p है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, p बाई b है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b। जब p है एंगल तो p का काम कौन करेगा, क्यू आर। कौन काम करेगा बाबू, क्यू आर है ना। बेस का काम कौन करेगा, जब एंगल p है तो बेस का काम करेगा पी क्यू है ना। कौन काम करेगा, पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू अगर देखें तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू हमको सबसे पहले में दे दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बाबू, 5 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 12/5, ये हमका ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम इसके आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहा है बाबू कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहा है बाबू कि जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग, और जो नीचे जो केसेस दिया हुआ है ये बताना है हमको कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, और इसका रीजन भी बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है ना। तो सबसे पहले बाबू समझिएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज। इसका कहने का मतलब होता है बाबू कि tan a का जो वैल्यू होता है, tan a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा जो है लेस देन 1, मतलब कि जो है 1 से कम होता है। इसका कहने का सेंस है कि tan a का जो वैल्यू है ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, लेस देन 1 यानी 1 से कम होता है। अब ये सही है या गलत है, इसको चलिए समझते हैं। शायद आप लोग को पता होगा कि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में हम tan में बताए थे वैल्यू बाबू कि tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, और tan 90 का इंडेफिनिट होता है ना। तो अब कह रहा है इसमें बाबू कि tan a का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है। आप सोचिए बाबू कि tan a का जो वैल्यू है 0 है, जो 1 से 1 कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 के इक्वल है। और ये जो √3 है बाबू, इसका वैल्यू होता है 1.732 है ना। इसका वैल्यू कितना होता है 1.732 है ना। अब सोचिए जरा ध्यान से कि जो tan 60 का जो वैल्यू है इतना लगभग के आसपास होता है, जो 1 से ज़्यादा है या कम है, बताइए आप फिर, 1 से ज़्यादा है या कम है, तो 1 से तो ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे कह रहा है क्या, 1 से कम है। तो बताइए आंसर सही है या गलत है, तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेके का जो वैल्यू है बाबू 12/5 है। सेके का जो वैल्यू है 12/5 है। अगर हम आपसे पूछें कि सेक ए का जो वैल्यू है 12/5 है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है h/b होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। और अगर यहाँ देखिए तो हाइपोटेनस 12 है और बेस कितना है 5 है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइपोटेनस सच में बड़ा होता है बेस से क्या, तो हाँ, हाइपोटेनस जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, बड़ा है किससे, बेस से। तो ये क्या सही बात है या गलत है, तो सही है, हाइपोटेनस सच में बेस से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट, क्या है बाबू, ट्रू है। ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है बाबू कि कॉसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। शायद आप लोग को हम पढ़ाए हैं सबसे सेकंड वीडियो में कि साइन ऑफ थीटा को जो है हम लोग साइन थीटा बोले थे। क्या बोले थे, कोसाइन ऑफ थीटा को जो है बाबू कॉस थीटा शॉर्ट में बोले थे। ठीक है। टेंजेंट
ऑफ थीटा को जो है बाबू हम लोग शॉर्ट में क्या बोले थे, tan थीटा। और यहाँ पे कह रहा है बाबू कि कॉसे जो है कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ तो हम जानते थे कि कॉस थीटा जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो सही है या गलत है, गलत है। ये जो कोसेकेंट होता है ना वो कॉसेक थीटा का होता है, कॉसेक थीटा का होता है, ठीक ना, ना कि कॉस का होता है, ठीक ना, समझिएगा। तो ये गलत है क्या सही है, तो ये जो है बाबू फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अरे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए बाबू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या बाबू, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। जैसे 2x को आप लोग लिख देते हैं ना, 2 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे tan थीटा रहेगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि tan इंटू थीटा, ये कभी नहीं होता है। ओनली साइन का जो मतलब होता है पाप होता है, ठीक है। तो साइन सिर्फ सिंगल में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो थीटा के साथ में रहेगा। यानी कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू है बाबू वो 4/3 है ना। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप देखिए जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर ही यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस से क्या है, बड़ा है। परपेंडिकुलर क्या है, बड़ा है किससे, हाइपोटेनस से। तो गलत है कि सही, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर ही बड़ा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आसानी पूर्वक एक्सरसाइज 8.1 के हर एक क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, और हम लोग आगे एक्सरसाइज 8.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब गुड नाइट।